हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते मैं फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करूँगी जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करियर। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ एग्ज़ाम। फिर आते हैं हाईलाइट्स डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, से यहाँ पे है एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, फिर पोस्ट है, एप्लीकेशन मोड ऑफ एग्ज़ाम, टोटल वैकेंसीज, प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन, जॉब लोकेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब इसके हाईलाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट डेट था 4 एंड इसका लास्ट डेट था 24। फिर यहाँ पे दिया है एडमिट कार्ड, रिटर्न टेस्ट डेट एंड रिजल्ट डेट। इन तीन चीज़ का भी डेट नहीं आया है। जब भी इसका डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आते हैं नोटिफिकेशन PDF पे। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन सब के बारे में आप इसमें दिया रहता है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। वैकेंसीज़ यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है एसओ के लिए 105 वैकेंट पोस्ट है यहाँ पर, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। फिर आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरह फिल करेंगे, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करेंगे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है, किस तरह आपको फिल करना रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। फिर आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे। जैसे यहाँ पे UR OBC एंड EWS के लिए 600 है एंड SC ST एंड PWD के लिए 100 है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। फिर यहाँ पे दिया गया कितनी साइज़ में आपको फ़ोटोग्राफ स्टिक करनी है एंड सिग्नेचर कितनी साइज़ के अंडर में करनी है। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का 10-15 डेज़ पहले आती हैं और ये आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है, जैसे यहाँ पे दिया गया किस तरह आपको डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे आपके बारे में जैसे रहता है नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर नेम, सेंटर कोड, एग्ज़ाम टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्ज़ाम। ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है आपके एडमिट कार्ड में। फिर आता है एग्ज़ाम सेंटर में, जैसे कि आपका सेंटर किसी भी स्टेट में आ सकता है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, बड़ौदा, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम, किसी भी प्लेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, जैसे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड क्वान्टिटिव के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चंस 75 मार्क्स एंड टोटल हुआ 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। फिर सिलेबस यहाँ पे दिया गया, कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का दिया गया है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब टॉपिक्स हैं, सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। किस तरह आपको प्रिपेयर करना है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर मेरिट लिस्ट निकलता है एग्ज़ाम के बाद और किस तरह आपको चेक करना है उसका यहाँ पे स्टेप बताया गया है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए है 60% है
और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह आप इसमें सेलेक्ट होंगे। जैसे अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पास हो गए अच्छे नंबर से और फिर इंटरव्यू में आप पास हो गए तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट को लोगों के लिए अलग अलग सैलरीज होती हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे सैलरी दी गई है। फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कैरियर है, कुछ टाइम बाद उनका प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में। फिर यहाँ पे है FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।